नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। हनुमानगढ़ी क्षेत्र में मार्ग चौड़ीकरण का कार्य आज से शुरू हो गया। प्रशासन ने दावा किया कि श्रृंगार हाट से राम जन्मभूमि तक के मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित हो रही 325 दुकानें प्रभावित भू स्वामियों और भवन स्वामियों को पूर्व में मुआवजा दिया जा चुका है। शेष 190 दुकानदारों को पुनर्स्थापित करने का भी काम शुरू कर दिया गया है। कई दुकानदारों द्वारा बार बार कहने के बावजूद खाता संख्या नहीं दिया गया था, जिससे भुगतान नहीं हो पाया। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा विस्थापित दुकानों के पुनर्वास के लिए कौशलेश कुंज में 38, टेढ़ी बाजार प्रथम में 214, टेढ़ी बाजार सेकेंड में 36 दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। राम जन्मभूमि और श्रृंगार हाट के बीच दुकानदार दुकान की मांग कर रहे हैं और जगह न होने के कारण उन्हें दुकान नहीं मिल पा रही है। फिलहाल आज शांतिपूर्ण ढंग से चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो गया। ये कार्य हनुमानगढ़ी क्षेत्र में आज से शुरू हुआ है। अयोध्या के बड़ा स्थान पर स्थित संस्कृत महाविद्यालय को आज डेमोलाइज करने का काम शुरू हुआ। चौड़ीकरण की जद में लगभग 350 दुकानें आ रही हैं। भूमि स्वामियों को इसका मुआवजा मिल चुका है और 13 जुलाई तक इन्हें खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। प्लास्टिक के पॉली बैग के खिलाफ अभियान तेज हो चला है। बीकापुर में आज प्रवर्तन दल ने छापा मारा। छापे की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। प्लास्टिक के पॉली बैग की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। बीकापुर के तमाम प्रतिष्ठानों पर प्रवर्तन दल द्वारा छापेमारी करके प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की हिदायत दी गई। बीकापुर के जायसवाल किराना स्टोर से लगभग 1 कुंतल प्लास्टिक सामग्री बरामद करते हुए 20,000 रुपए की जुर्माने की रकम वसूली गई। दल के एसएन मिश्रा के नेतृत्व में हवलदार देशराज सिंह, नायक जीपी सिंह, घनश्याम, सिपाही राकेश, इंस्पेक्टर मोती ने संयुक्त टीम बनाकर यह कार्रवाई आज किया। बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक के पॉली बैग पर पूरी तरह से पूरे देश में प्रतिबंध लग गया है। बावजूद इसके बड़े संख्या में अभी भी इनका इस्तेमाल बाजारों में किया जा रहा है। आज हमने यहाँ पे छापेमारी की है। बीकापुर में जायसवाल किराना स्टोर है। इनके यहाँ हमको काफ़ी मात्रा में अवैध प्रतिबंधित पॉलीथीन, थर्माकोल के आइटम मिले हैं, जिसकी एवज में हमने इनके ऊपर 30,000 का जुर्माना लगाया है। और हमारी छापेमारी लगातार पूरे ज़िले में अभियान चलाया जा रहा है और हर जगह तकरीबन सफलता मिल रही है। तो काफ़ी परसेंट में लोगों ने अब बिक्री करना, इसको रखना बंद भी कर दिया है, लेकिन अभी कुछ समय तो लगेगा। फिर भी काफ़ी प्रयासरत हैं हम लोग, काफ़ी सफलता मिल रही है हमें अपने बिहार में। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने आज सरयू में स्नान करके आधुनिक वस्त्रों को त्याग दिया। महंत राजूदास के द्वारा भेंट किए गए भगवा को उन्होंने धारण कर लिया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सरयू के तट पर आज जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने भगवा वस्त्र धारण किया। इससे पहले उन्होंने सरयू में स्नान किया और दुनियावी कपड़ों का त्याग किया। आज पत्रकारों से बात करते हुए जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने कहा कि सरयू में स्नान कर अपने कपड़ों का आज उन्होंने त्याग किया है और पुजारी राजूदास के द्वारा भेंट किए गए भगवा को धारण किया है। बचे हुए जीवन को धर्म कर्म और हिंदुओं की रक्षा, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित करेंगे। पूरी दुनिया के जिहादी और आतंकवादी उन्हें मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके सर पर इनाम रखा गया है, लेकिन वह चैलेंज करते हैं कि कोई भी आके उनका सर ले जाए। उनका कहना था कि भगवान के दरबार में, देवी देवताओं के दरबार में अपना कटा हुआ सिर लेकर भगवा वस्त्र में हाजिर हूं। अब मेरी कामना है संन्यास भी वह आगे धारण करेंगे, ऐसा उनका कहना था और उसकी तारीख भी तय करेंगे। देश में राजस्थान और महाराष्ट्र की घटनाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है। देखिए, आज भगवान श्री राम की जन्म नगरी में आज हमने माता सरयू में स्नान किया और उसके बाद फिर यहाँ पे अपने जो दुनियावी कपड़े थे उनको त्याग कर और भगवा धारण किया। वो भगवा हमारे राजूदास जी महाराज ने दिया। देखिए, एक तो
अब बचा हुआ जीवन हमें धर्म कर्म, हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की संस्कृति की रक्षा, इसमें बिताना है। दूसरी चीज़ ये कि भगवे से एक ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है। और तीसरी अहम चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में जिहादी और आतंकी हमको मारना चाहते हैं, हमारा कत्ल करना चाहते हैं। हमारे सर पर करोड़ों का इनाम घोषित है। हम उनको ये दावत देते हैं कि वो मेरा सर काट ले, मैं डरता नहीं। ये चैलेंज है उनको, मैं डरता नहीं। मैं चाहता ही हूँ कि अगर कभी भी ये मुमकिन हो सके कि वो मेरा सर काट ले, तो मैं भोलेनाथ के दरबार में, ईश्वर के दरबार में, सभी देवी देवताओं के सामने अपना कटा हुआ सर लेकर इसी भगवे वस्त्र में हाजिरी दूं, ये मेरी कामना है। आपने भी धारण करेंगे और बिल्कुल धार्मिक रीति रिवाज के साथ में संन्यास को धारण करेंगे और जल्दी उस तारीख को भी तय किया जाएगा। अयोध्या धाम के राजघाट बंधा पर श्री राम जन्मभूमि समर्पित बाबा अभिराम दास वेद वेदांत वैदिक शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठम संस्कृत विश्वविद्यालय को बृहद स्तर पर बनाने की शुरुआत आज से हो गई। इसको लेकर विश्वविद्यालय के संरक्षक एवं प्रबंधक महंत धर्मदास ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की, जिसमें अयोध्या के पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी शामिल हुए। इस दौरान महंत धर्मदास ने विश्वविद्यालय के लिए सरकार के साथ सभी के सहयोग की अपेक्षा की। वहीं प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पहुंचे पूर्व सांसद डॉक्टर वेदांती ने बताया कि सन 1949 में बाबा अभिराम दास की तपस्या के द्वारा ही राम जन्मभूमि पर भगवान का प्राकट्य हुआ था, जिसके बाद उन्होंने इसका मुकदमा लड़ा। और ये जो महात्मा आज ये जो वेद वेदांग विद्यालय के का नाम है, यहाँ पर भगवान के उद्घाटन के व्यवस्था किया गया, तो ये अनादिकाल तक के वेद के व्यवस्था है। उस व्यवस्था को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए, समय समय पर बदला बिगड़ा। हमारे मान्यता से देखिए, वो आएंगे, सहयोग करेंगे, अति उत्तम है। मांग का उनका से कहे तो हम विद्यालय का कह रहे थे तो कहे कि नहीं वेद बड़ा बनाइए, तो बड़ा बनाने का कहे तो हम उनके बात मान लिए। देखिए, वह आदमी के पास से पूरा उत्तर प्रदेश का काम है, आपका काम ही एक व्यक्तिगत काम है, तो इसलिए उन्होंने कहा है, उनको जानकारी है, डीएम के जानकारी है, सारा व्यवस्था के जानकारी है। अब जब पढ़ाई होने लगे यहाँ के अयोध्या के कायाकल्प हो जाए, तब हनुमान जी के नाम सुनाया जा रहा है कि राम जन्मभूमि सुरक्षित, आई देश सुरक्षित। जी महाराज ने ही सन 49 में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला को अपने तपस्या के बल पर प्रकट किया था। इसका उदाहरण, जब रामलला का प्राकट्य हुआ रात्रि को 12 बजे, तो ड्यूटी पर एक मुसलमान कांस्टेबल था। आइए मोहन जी। उस कांस्टेबल ने कोर्ट के सामने बयान दिया कि रात्रि को अचानक रामलला प्रकट हो गए। इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं देखा और घड़ी घंट बजने लगा। मेरा कहना है कि उन्होंने इतनी तपस्या किया था, पूज्य श्री अभिराम दास जी महाराज ने, कि उनकी तपस्या के बल पर राम जन्मभूमि पर, उसी जगह पर जहाँ रामलला का प्राकट्य त्रेता में हुआ था, अयोध्या नाम नगरी तत्रा श्री लोक विश्रुता मनोनामान भेन्द्रेण यहाँ पुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 च 2 च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रिण विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। उसी जगह पर भगवान रामलला का प्राकट्य सन 49 में हुआ था। उन रामलला को अयोध्या के स्वर्गद्वार स्थित हनुमत सदन मंदिर में महंती का आयोजन हुआ। हनुमत सदन मंदिर के नवागत महंत राजा राम दास को हनुमत सदन मंदिर के पूर्व महंत अवध शरण किशोर दास ने विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन के बाद अयोध्या के संतों महंतों की मौजूदगी में उन्हें कंठी चादर देकर महंती ग्रहण कराई। इस अवसर पर अयोध्या के सभी साधु संत मौजूद रहे। वहीं महंती के अवसर पर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें अयोध्या के साधु संत और महंतों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर
महंत अवध किशोर शरण, महंत राम भद्रदास, अंजनी शरण महंत, मैथिली शरण महंत, राजीव लोचन शरण, मिथिलेश नंदनी शरण, राम प्रिय शरण आदि महंत मौजूद रहे। ये जगह जो है श्री हनुमत सदन मंदिर का नाम है और इस मंदिर के संस्थापक श्री रघुनाथ शरण जी महाराज हुए, श्री हरिराम शरण शास्त्री जी महाराज जो हमारे गुरुदेव थे, अभी श्री अवध किशोर शरण जी हमारे बड़े गुरु भाई हैं, उन्होंने अपने गद्दी पर मुझे बिठाया और ये आज का महंती का चादर पोशी वाला काम है और बड़े महाराज जी का भंडारा भी आज ही है। महाराज जी ये बड़े महाराज जी हमारे हुए, गुरुदेव हुए, उनका ही पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और विषय रही इस मंदिर का काम कार्यभार कैसे संभाला जाएगा।